रख दी ना, तुम्हें भगवान का दर्शन कराते हैं साक्षात। भगवान इनकी गोद में खेलते हैं और तुमने इतने बड़े महापुरुष को आज्ञा कैसे दे दी। कोतवाल तो रोने लग गए, बोले तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब क्या करूं। तो बोले कि अब करना क्या है, जाओ जो है भक्तमाली जी के चरणों में दंडवत करके उनसे माफी मांग और माफी मांग कर तुम घूम के आओ। साधुओं की भाषा में घूम के आओ मतलब ये स्थान छोड़ के चले जाओ, अयोध्या जाओ, चित्रकूट जाओ, अन्य अन्य स्थानों में, वृंदावन में तो थे ही ना। तो बोले अयोध्या जी, चित्रकूट जी, जगन्नाथ जी घूम के आओ और वहां भूखे प्यासे रहो, डांट खाओ, फटकार खाओ, तब तुम्हें अकल आवेगी। साधुओं की भाषा में घूमना इसको कहते हैं, हमारी तरह नहीं कि चलो घूमने निकल गए। बोले कि फिर घूम फिर के आओ। कोतवाल जी रोने लगी कि गुरुजी अपनी सेवा से दूर मत करो। बोले नहीं नहीं, तुमने इतने बड़े महापुरुष को डांट दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। जाओ जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, भूखे प्यासे रहोगे, डांट फटकार पड़ेगी, लोग डांटेंगे कि आ गया बाबा जी, ना कोई काम करता है ना कुछ, और मांगने आ जाता है। जब लोग डांटेंगे, भूखे प्यासे रहोगे, तब अकल आएगी तुम। तो श्री कोतवाल जी पहुंचे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के कक्ष में, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके कहा, महाराज जी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं पहचान नहीं पाया आपको। आप जैसे इतने बड़े महापुरुष को मैंने आज्ञा दे दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दादा गुरुदेव भगवान तो इतने सरल थे, उन्होंने कहा कि अरे भैया कैसी बात करते हो, हम भी तो भोजन करते हैं, हमने बर्तन मांज दिए तो क्या हो गया, और आप तो कोतवाल हैं, आपका तो काम ही है सबको सेवा देना, तो आपने तो हम पर कृपा की है सेवा देकर। कोतवाल जी बोले नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझसे अपराध हो गया है और मुझे अब आज्ञा मिली है घूमने की। तो महाराज जी समझ गए कि इनको निकाला जा रहा है। महाराज जी तुरंत उठे और बोले चलो हमारे साथ चलो। तो महाराज जी पंडित जी के सामने जाकर कहते हैं कि पंडित जी स्थान आपका है, आप जो है सब चलाते हैं, पर हमारी बड़ी विनम्र प्रार्थना है कि इन्हें जो है यहाँ से निकालिए मत। बोले महाराज जी इन्होंने आपका अपमान किया है। बोले नहीं, इन्होंने अपमान नहीं किया है, इन्होंने तो हमें सेवा दी है, भगवान की सेवा तो बड़े भाग्य से मिलती है, और अगर आप इनको निकालेंगे तो फिर हमें क्षमा कीजिए, हम भी इनके साथ जाएंगे। महाराज उनके ऊपर आंच भी नहीं आने दी, ऐसी सरलता। अब आप बताइए कलयुग में ऐसा सरल कोई संत कैसे हो सकता है। इतने सरल थे श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली कि देखकर लगता ही नहीं था कि कोई बहुत बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष। एकदम सरलता से अपने भजन को छिपाए अलग ही रहते, कोई आ जाए कभी आ जाए, कोई भी कुछ भी कह दे उसकी सब बात मान लेते। एक बार एक साधु आए, साधु बोले कि महाराज जी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे जो है धन मिलता है, कुछ कथा आदि करता हूँ तो उसमें धन अर्जित होता है, तो अब साधु हूँ तो धन का कोई काम ऐसा तो है नहीं कि खूब बढ़िया कपड़े खरीद दिए, खूब बढ़िया भोजन कर लिया। तो मुझे जो है 250 रुपए मिलते हैं और उसमें से हर शनिवार को और हर मंगलवार को मुझे जो है 50 रुपए चाहिए, मैं श्री हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाता हूँ। तो आप ऐसा करो, मेरे पैसों का हिसाब आप रख लो, आप तो पढ़े लिखे साधु हो, तो मेरे पैसे मैं सब आपको दे दिया करूंगा और आप उसमें से बस 50-50 रुपए मुझे दे देना। तो महाराज जी बोले ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। तो वो साधु आए, 2-4 दिन तो आए। अब आप खुद सोचिए कि एक महीने में किसी को 250 रुपए मिले और महीने में 4 तो मंगलवार और 4 ही शनिवार, तो उसमें अगर वे 50-50 रुपए लें तो 4 मंगलवार में ही 200 रुपए तो खत्म हो गए। तो पैसे तो उनके खत्म हो गए, पर उन्हें हिसाब पता नहीं था, वे तो बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि पहले महीने आए, 250 रुपए जो है दादा गुरुदेव भक्तमाली जी को कहा कि महाराज जी आप जमा कर लो, 250 रुपए दे दिए। अब 250 रुपए ये दे दिए और बोले अब मैं जो है हर मंगलवार और शनिवार आऊंगा, आपसे 50 रुपए ले लूंगा, हिसाब आप रखना, कभी कम पड़े तो मुझे बता देना। महाराज जी बोले ठीक है। अब क्या हुआ कि पहले 2 शनिवार गए, 2 मंगलवार और 2 शनिवार गए, 200 रुपए खत्म। अब जब तीसरा मंगलवार आया, 250 रुपए खत्म हो गए। तो अब अगली बार जब वे शनिवार को आए तो उन्होंने कहा महाराज जी 50 रुपए दे दीजिए। महाराज जी ने दे दिए। तो निकट जो साधु बैठे थे बोले कि इनके तो पैसे खत्म हो गए थे, आपने इनको पैसे कहाँ से दे दिए। तो धन्य श्री दादा गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं, हमारे पास थे पैसे, हमने दे दिए। तो ऐसा करके पूरा महीना खत्म हो गया। अब वो जो साधु थे जिन्होंने पैसे जमा कराए थे, उनको किसी ने बताया कि भैया तुम्हें 250 रुपए मिलते हैं, तुम जो है ये चोला कैसे चढ़ा रहे हो, 250 में तो काम बनेगा नहीं। तो बोले अच्छा, तो कितने रुपए में काम बनेगा।
बोले कि तुम खुद ही सोचो, कम से कम 400 रुपए अगर महीना तुम्हें मिले तब जाके तुम हर मंगलवार और हर शनिवार को 50 रुपए का चोला चढ़ा सकते हो, लेकिन तुम 250 रुपए में कैसे चढ़ा रहे हो मुझे समझ नहीं आया। तो वे साधु भाग कर आए और आकर जो है श्री महाराज जी को कहा कि भक्तमाली जी, क्या मेरे पास जो पैसे थे वो कम पड़ गए क्या? तो दादा गुरुदेव बोले नहीं, आपके पैसे तो अभी भी बढ़ रहे हैं, अभी भी बहुत सारे पैसे तो पड़े हैं आपके। बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो पैसे कम मिलते हैं और आप मुझे ज्यादा दे देते हो। बोले नहीं, ये रहा ही साहब। तो उन्होंने क्या किया, एक कागज निकाला और कागज दिखा दिया। बोले देखो पढ़ लो। तो अब वो साधु बोले कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं आपके पास पैसे जमा ही क्यों कराता, आप जो कह रहे हो ठीक है। तो फिर हमारे गुरुदेव भगवान ने एक दिन पूछा कि महाराज जी, उनके पैसे तो पड़ते हैं कम और आप फिर पैसे दे कहां से देते हैं? तो अब श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी की सरलता देखिए। बोले कि हम अपनी तरफ से कुछ पैसे दे देते हैं और हिसाब में लिख देते हैं कि इनके पैसे जो थे वो वापस आ गए। जैसे 50 रुपए दिए तो वो ऐसा नहीं लिखते कि 50 रुपए गए, लिखते हैं कि 50 रुपए आ गए। जैसे ही पैसा क्रेडिट होता है उसको डेबिट में डाल देते हैं। ये है सरलता। ये नहीं कि तुमने हमें पैसे कम दिए हैं, तुम फिर भी ज्यादा मांग रहे हो, कुछ नहीं। अरे भैया, राम जी का साधु है, राम जी के पैसे और राम जी के हनुमान जी, उनको चोला चढ़ रहा है, साधु की निष्ठा खराब करें? बोले साधु हैं, भजन करते हैं, करने दो। ऐसी दैन्यता। अनेक प्रसंग है श्री दादा गुरुदेव भगवान के जीवन के, वो तो आप कभी समय मिलेगा तो विस्तार में चर्चा करेंगे। बड़े अद्भुत प्रसंग। ऐसे महात्मा जो खड़े खड़े किसी को भगवत प्राप्ति कराते, तुरंत भगवान जिनकी गोद में खेलते हो, और सरलता ऐसी कि क्या कहना, अद्भुत दैन्य। जितने भी शास्त्रों में सब एक संत के गुण हैं, सब महाराज जी में दिखते थे। खैर, एक बार श्री दादा गुरुदेव भगवान के लिए प्रेम से कहिए, दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। ऐसे अद्भुत महात्मा। खैर, उसी प्रकार यहाँ पर श्री भगवान को गुरु जी कहते हैं कि प्रभु, आप इतने दयालु हैं, आपके भक्त भी इतने दयालु हैं। और यही बात सब भक्तों ने सोची कि गुरु जी किसी ना किसी प्रकार भगवान को मना लेंगे और भगवान जो है हमारे साथ चलेंगे। भरत जी भी बैठे यही सोच रहे हैं, लेकिन सब लोगों ने उसके बाद जो है पवित्र पयस्विनी नदी में स्नान किया। अब पयस्विनी नदी जो है वो दूध की नदी है, उसमें स्नान करके सबके दर्शन से कि जो है सबके, मतलब जिन्होंने भी पयस्विनी नदी का दर्शन किया, सब पाप खत्म हो गए। हालांकि अयोध्या वासियों में तो कोई पाप है ही नहीं, क्योंकि वे तो परम पवित्र हैं। कहते हैं मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को सबने दंडवत प्रणाम किया और उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। क्या अद्भुत सौभाग्य है सबका कि सब भगवान को बैठकर बस देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं बस भगवान को निहार। और क्या अद्भुत ये जीवन है कि केवल भगवान को निहारते रहे, भगवान को देखते रहे, आनंद आता रहे नित्य निरंतर। राम सैल बन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध भयारी। कहते हैं कि महाराज सब जो है श्री रामचंद्र जी के पर्वत, यानी कि जिस पर्वत पे भगवान बैठे थे, कामतगिरी पर्वत, और वन को देखने जाते हैं। अब सबने कहा भाई हमने इतना सब रास्ता देखा है, रास्ते में वो स्थान देखे जहाँ भगवान रुके थे, अब ये स्थान भी तो देखकर हमें जहाँ पर भगवान रह रहे हैं अभी। तो सब लोग जो है उस पर्वत को देखने के लिए गए कि भगवान कहाँ रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, सब व्यवस्था हम देखते हैं। अच्छा, एक बड़ा सुंदर भाव है कि महाराज अगर कुछ देखना भी है तो वो देखो जहाँ भगवान रहते हैं। ये क्या प्यारा भाव है। ये नहीं कि हम आए हैं चित्रकूट में कुछ घूम लें, घूमना कोई बुरी बात नहीं, पर घूमने वहीं जाओ जहाँ भगवान रहते हैं। वृंदावन चले गए, बरसाना चले गए, अयोध्या जी चले गए, चित्रकूट जी चले गए, श्री जगन्नाथ जी चले गए, कितना आनंद है। भक्तों का संग होगा, भगवान का दर्शन होगा। ऐसी भावना एक वैष्णव के मन में होनी चाहिए। तो वैष्णव का घूमना भी भगवान के लिए, वैष्णव का प्रत्येक कर्म भगवान के लिए होना चाहिए। तो सब लोग वहां जा रहे हैं जहां भगवान रुके, जहां भगवान रहते हैं। उस कुटिया का, उस आश्रम का और उस पर्वत का दर्शन सब लोग कर रहे हैं। कहते हैं कि महाराज
सब लोग जो है दर्शन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की हवाएं चल रही, क्योंकि जहां भगवान आ गए वहां तो प्रसन्नता और मंगल तो आ ही गई। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह से फल और फूल, पत्ते हैं, सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। और वाणी, क्षमा चाहूंगा, वन, वन की जो शोभा है वो वर्णन नहीं की जा सकती, ऐसा सुंदर ये वन है। तालाब में सुंदर कमल खिल रहे हैं, जल में जो है पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में जो है वैर रहित होकर चल रहे हैं। बहुत ऊंची बात, भगवान जहां पहुंच गए वहां वैर है ही नहीं। किसी के मन में अगर भगवान बैठे हैं वो किसी को वैरी मान ही नहीं सकता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर आपको ईमानदारी से भगवत प्राप्ति करनी है ना, तो ये समझ लो कि पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति हमारा वैरी नहीं, हमारा कहीं कोई शत्रु है ही नहीं। अगर ये बात आपने मान ली, समझ लीजिए आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कहीं किसी के मन में ये भाव आ गया कि अरे ये तो हमारा दुश्मन है, तो समझ जाइए अभी कचाई है। क्योंकि निज प्रभु में देखई जगत के ही सन करें विरोध। जिनको सारा संसार प्रभु में दिखता है, जो हर जगह भगवान का दर्शन करते हैं, उन्हें वैष्णव कहा जाता है। और वो वैष्णव जब सारे संसार में भगवान का ही दर्शन कर रहे हैं, तो फिर किससे विरोध करेंगे? किसी से विरोध ना हो। अभी मैंने आपको जो घटनाएं दो सुनाई, श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी का किसी से कोई विरोध नहीं। एक बार एक छोटी सी घटना और सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान थे, और वहां पे क्या हुआ कि साथ में एक व्यक्ति आए। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं जो है आपके इस आश्रम के साथ में थोड़ी सी जगह बस मुझे चाहिए, मैं अपनी यहाँ खेती कर लूंगा। महाराज जी को दया आ गई, महाराज जी ने कहा ठीक है भैया ले लो। अब उन्होंने वो जगह ले ली। अब धीरे धीरे क्या किया उस व्यक्ति ने, अपनी वो जगह बढ़ाने लगा। तो धीरे धीरे जो महाराज जी के कमरे की जगह थी ना, वो सब उसने घेर ली। और जो जो आश्रम का सारा स्थान था, वो सारा आश्रम धीरे धीरे वो व्यक्ति घेरने लग गया। महाराज जी के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव ये तो बड़ी गलत बात है, इस आदमी को आपने कहा थोड़ी सी जगह ले लो, ये तो धीरे धीरे सारा आश्रम घेर रहा है। तो गुरुदेव ने, मतलब दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, भगवान का आदमी है, कोई बात नहीं, भगवान की जमीन है, भगवान का आदमी, इसको ले लेने दो। लेकिन शिष्यों ने कहा कि हमें थोड़ा तो विरोध करना पड़ेगा, ऐसे कैसे बात नहीं। उस व्यक्ति का जब विरोध किया, सबने कहा कि बस अब आपको और जमीन नहीं मिलेगी, तो उसने क्या किया कि साधुओं पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। अब वो साधुओं के ऊपर पत्थर फेंक रहा है। सोचिए जिन्होंने जमीन दी उनके ऊपर वो पत्थर फेंक रहा है। सब साधुओं को बड़ा गुस्सा आया। पर धन्य है श्री दादा गुरुदेव भगवान, बोले कि भैया तुम क्यों चिंता करते हो, अरे भक्तों की रक्षा नरसिंह भगवान करते हैं, भगवान अपने आप देखेंगे। तुम अगर इसको पत्थर मारोगे तो फिर तुम में और इसमें फर्क क्या रहेगा? तुम साधु हो, तुम्हारा किसी से कोई वैर नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी ऐसी बात कहकर सबको शांत कराते हैं। अब सबके मन में तो है कि इसको थोड़ा सा जो है इसकी अकल ठिकाने लगावे, पर क्या है कि महाराज जी की आज्ञा हो गई तो उस आज्ञा से सब बंधे हुए। महाराज जी ने कह दिया तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसीलिए बंधे हुए हैं। अगर महाराज जी आज्ञा दे देते तो सब साधु भी पत्थर फेंकते। और बात भी ठीक है, जिसने जमीन दी है उनको तुम तंग करते हो, अच्छी बात नहीं। पर सबने कहा कि चलो गुरुदेव की आज्ञा है, देखेंगे जो होगा। अगले दिन वहां पर महाराज ऐसी भयंकर बारिश हुई कि उस व्यक्ति का सारा जितना भी सामान था, जितनी भी उसकी घर की सब सामग्री थी और जो जो उसने अपने खेत में सब लगाया था, सब तहस नहस हो गया। और उसको ऐसी भयंकर बीमारी लग गई कि वो दर्द से कराने लगा, चलने में असमर्थ हो गया। और आया श्री दादा गुरुदेव भगवान के पास रोता हुआ और कहा कि महाराज जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जो है संतों का अपमान किया, तो मेरे स्वप्न में रात को नरसिंह भगवान आए और नरसिंह भगवान ने आकर मुझे ऐसी फटकार लगाई, अब मैं चलने में भी असमर्थ हूँ, ऐसा असह्य रोग हो गया है, अब मुझे कहीं कोई ठोर नहीं मिल रही, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि आप अगर क्षमा कर देंगे तो फिर भगवान भी क्षमा कर देंगे, नहीं तो नरसिंह भगवान ने कहा है कि मेरा सर्वनाश भी कर देंगे। तो इस प्रकार जब वो रोने लगा तो महाराज जी ने उसे क्षमा किया और उसे समझाया कि देखो साधुओं को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, जो साधुओं का विरोधी होता है वो भगवान का विरोधी होता है। इस प्रकार समझाकर
फिर उसको उन्होंने पैसे भी दिए। अब महाराज सब शिष्य देख कर कह रहे हैं कि धन्य है गुरु जी, जिस आदमी ने पत्थर मारे उसको पैसे दे रहे हैं, उसको पैसे दिए कि जाओ अपना इलाज कराओ और खूब प्रेम से भजन करो। तो ये हो संत की प्रवृत्ति, किसी से कोई विरोध नहीं, सबसे प्रेम। हमारे दो दादा गुरु थे, हमारे गुरु जी के दो गुरु जी, एक तो जिनसे वैष्णवी दीक्षा मिली, एक श्री पहाड़ी बाबा महाराज जिनसे सन्यास की दीक्षा मिली। तो पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे महात्मा थे कि वे अपना भजन करते, तो भजन करते जो भगवान का नाम मुख में आता सो बोलते, भज गोविंद भज नारायण, भज गोविंद भज नारायण, जय हो राम राजा सरकार, जय हो राम राजा सरकार, इस प्रकार भजन करते रहते। तो अपना भजन साधन करके माला आदि जप के सब उठते, तो उठकर जो है बढ़िया ड्राई फ्रूट्स लेकर, वो काजू बादाम और बढ़िया सब नमकीन सामान, ऐसा नहीं कुछ भी इधर उधर से उठाकर, बढ़िया देसी घी में बना हुआ सब नमकीन सामान लेकर जाते, काजू बादाम खिलाते पशुओं को, मनुष्यों को नहीं, पशुओं को। चिड़िया आती, अनेकों चिड़िया आ जाती, चिड़िया को पुकारते तो अनेकों चिड़िया वहां आ जाती, और सब चिड़िया को बढ़िया देसी घी में बना हुआ नमकीन खिलाते। एक दिन क्या हुआ कि किसी ने वो नमकीन बदल के उस नमकीन की जगह जो है दूसरा नमकीन रख दिया, जो देसी घी में बना था वो सामान तो हटा लिया, और दूसरा जो है साधारण डालडा आदि घी में बना हुआ सामान रख दिया। चिड़िया आई, चिड़िया जब खाने लगी तो चिड़िया को पता लग गया ये वो सामान तो है नहीं जो रोज मिलता है, चिड़िया वापस चली गई। तो महाराज श्री पहाड़ी बाबा को बड़ा बुरा लगा कि अरे रोज भोजन करती है चिड़िया, आज क्यों नहीं आ रही। और एक दो चिड़िया हो तो समझ आई, उनके यहाँ तो 500-600 चिड़िया रोज आ जाती थी, और भगवान जाने इतने छोटे से कमरे में 500-600 चिड़िया कैसे आती कैसे खाती, वो सब लीला भगवान जाने। तो उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि जिसने भी सामान बदला है ये बहुत गलत किया है, अभी जाओ तुरंत बढ़िया देसी घी में बने नमकीन लेकर आओ और हम चिड़िया को खिलाएंगे। तो किसी ने पूछा महाराज जी, आप एक चिड़िया को, एक पक्षी को देसी घी का सामान खिलाते हो? तो बोले कि क्यों भैया, चिड़िया भगवान की नहीं है क्या? तुम क्या चिड़िया से बड़े हो? अरे बेचारी भगवान की चिड़िया है, भगवान का वाहन है, लेकर आती है, तुम्हारा कुछ जा रहा है? भगवान की चिड़िया, भगवान का भोजन, भगवान का देसी घी, भगवान खाएंगे, तुम्हारा क्या जाता है? तो ऐसा उनका भाव। एक दिन एक बंदर दिखा, बंदर बेचारा बड़ा बीमार था, क्योंकि सब बंदरों को भी भोजन कराते थे, तो बढ़िया काजू बादाम किशमिश सब बंदरों को देते। तो सब बंदर आए, सबने भोजन पाया, एक बंदर बेचारा पेड़ पे बैठा रहा, वो उतरा नहीं नीचे। तो उसको बुलाया। अब वे तो सिद्ध महात्मा थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे, तो जानवरों की भाषा भी जानते थे। तो उस बंदर को कहा, क्यों रे, खाता क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि तू बीमार है क्या? तो बंदर ने अपनी भाषा में बोला कि हाँ मैं बीमार हूँ। तो बोले अच्छा, अगर तू बीमार है तो क्या हो गया बताओ। तो फिर उसने कुछ अपनी भाषा में बोला होगा कि शरीर कांप रहा है, जो भी। तो उनको बहुत ऐसा दया लगी, और जैसे ही दया लगी तो उन्होंने क्या किया, उस बंदर के सिर पे हाथ रखा और बोला जा खेल, मतलब महाराज जी बोले कि जाओ खेलो। तो वो बंदर तो एकदम स्वस्थ हो गया और वो खेलने लगा, और महाराज जी को तुरंत इतना जोर का बुखार आया कि शरीर कांपने लग गया। सब शिष्य दौड़ कर आए, ये पता नहीं क्या हो गया, महाराज जी का शरीर अचानक से कांपने लग गया, अभी तक तो एकदम स्वस्थ बैठे थे, अचानक से शरीर में इतना जोर का बुखार हो गया कि शरीर कांपने लग गया, क्या बात हो गई? सबने पूछा। तो अब क्या है कि जो पुराने महात्मा होते थे ना, पुराने साधु होते, उनके सामने बोलने की भी बहुत मर्यादा रखनी पड़ती थी शिष्यों को। तो सब शिष्य थोड़ा डरते थे कि अगर कुछ गलत बोल दिया तो गुरुजी गुस्सा करेंगे। तो सबने जो है हमारे गुरुदेव भगवान को कहा कि भैया आप जो है सबसे प्यारे हो श्री महाराज जी के, आप जाकर पूछो। तो गुरुदेव ने कहा कि महाराज जी आप अचानक से इतने बीमार हो गए, क्या बात हो गई? बोले कुछ नहीं, वो एक बंदर था बेचारा बड़ा बीमार बैठा था, हमसे उसका दुख देखा नहीं गया तो उसकी बीमारी हमने ले ली, देखो कितना प्रेम से खेल रहा है। तो हमने राम जी को कहा कि राम जी इस बेचारे का कष्ट जो है दूर करो और इसका सारा कष्ट मुझे दे दो, मैं भोग लूंगा। तो कैसी करुणा है, ऐसी करुणा केवल संतों में हो सकती है महाराज। एक बार प्रेम से बोलिए श्री पहाड़ी बाबा महाराज की जय। ऐसे संत, ये है वास्तव में भक्ति, कि भगवान का ही गुण आ जाए। ऐसी करुणा ही तो श्री ठाकुर जी में।
ये करुणा केवल संतों में और भगवान में दिख सकती है। संसार में ऐसी करुणा दिख पाना संभव ही नहीं, केवल भगवान के भक्तों में ऐसी करुणा होती है। तो कहते हैं कि महाराज किसी से किसी का कोई वैर नहीं, सब आनंद में भगवान की जय जयकार करते, भगवान का दर्शन करते और खूब आनंद हो रहा है। पशु पक्षी वहां विहार कर रहे हैं और निर्वैर होकर, किसी का किसी से कोई विरोध नहीं। शेर हिरन के साथ घूम रहा है, सांप नेवले के साथ घूम रहा है महाराज, कोई वैर है ही नहीं, सब आनंद में। कोल किरात भील आदि जो है वन के रहने वाले पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर जो है दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि जो है लाकर सब कोल बिल दे रहे हैं। अब क्या है कि जो वन में कोल बिल रहते हैं, यानी कि वन के जो लोग हैं, जिन्हें हम आज की भाषा में आदिवासी भी कहते हैं, तो वहां पर भी सब लोग भी थे। तो उनको जब पता लगा कि राम जी के परिवार के सब लोग आए, तो उन्होंने क्या किया कि वन में से जितने सुंदर सुंदर वृक्ष थे उसमें से बढ़िया बढ़िया तो फल उतारे, और जहां मधुमक्खी का छत्ता था वहां से सब मधु यानी कि शहद जो है वो उतार लिया, और बढ़िया दोने बनाए पत्तों के, उन पत्तों के दोनों में शहद डाल के ऊपर कंद मूल फल रख के लेकर गए भर भर दोने, और भगवान के सामने ले जाकर कहा कि सरकार ये जो है आप सब जितने भी आपके अयोध्यावासी लोग हैं इन सबको आप दे देना, आप भोग लगा लो, फिर इनको प्रसाद दे देना। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए कि देखो अभी कोल भील पढ़े लिखे नहीं, इनको कुछ भी नहीं पता कि भजन क्या है, भगवान कौन है, भक्ति क्या होती, कुछ भी नहीं, बस भगवान को देखकर प्रसन्न है मन में, और सरल स्वभाव, उस स्वभाव पे भगवान रीझ गए। भगवान को कहते हैं प्रभु हम आपकी रक्षा करें। अरे महाराज भगवान की रक्षा कौन करेगा? जिनके डर से काल थर थर कांपता है, जिनके इशारों पर माया नाचती हो, यमराज जिनके सामने भयभीत हो जाते हैं, नरक जिनके सामने जो है जलने लग जाता है, उन भगवान की रक्षा कौन करेगा भला? जिनके संकल्प मात्र से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, जो भगवान एक बार आंख उठा ले तो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा? पर कोल भील कहते हैं कि सरकार आपकी रक्षा हम करेंगे। वन में क्या है, बहुत से ऐसे जीव हैं जो दूसरों को खाते हैं, तो क्या पता कोई शेर चीता अगर आपको खा जाए तो हम आपकी रक्षा करें। भगवान कहते हैं भैया तुम्हारे भरोसे ही तो हम यहाँ आए, अगर तुम ना होते तो हमारी रक्षा कौन करता? कितनी करुणा है श्री ठाकुर जी में। भगवान सबके भाव का जो निर्वहन करते हैं। कहते हैं सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद भेद कर करके नाम बता बता कर देते हैं। अब भगवान ने कहा कि ठीक है आप जो है प्रेम से लाए हो तो सबको जो है ये दोने दे दो। तो सबको जब दोने दिए गए तो सबने पूछा कि इसमें क्या क्या है, हमें तो नाम ही नहीं पता। तो सबने बताया कि ये जो है शहद है, इसमें ये फल है, ये कंदमूल आदि सबका नाम बताकर सबको देते हैं। कहते हैं लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते। अब सब लोग आए थे तो महाराज राजसी ठाट बाट से आए थे, तो सबने सोचा कि ये इसलिए सेवा कर रहे हैं, शायद इनको कुछ सोने की मुद्राएं आदि चाहिए, तो सबने खूब सोने की मुद्राएं दी, पर किसी ने ली नहीं। बोले क्यों, तुम लेते क्यों नहीं हो भैया, तुमने हमारी इतनी सेवा की तो ये लो। बोले आप भगवान के हैं, और भगवान के भक्तों की सेवा करने का अगर कोई दाम दे और वो दाम ले भी ले तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। भगवान की सेवा का कोई दाम थोड़ी। जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। बड़ा प्यारा भाव है। श्री गोपियां उद्धव जी को कहती कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव कि बंदगी तेरे बस की नहीं है। भजन ऐसा हो कि हर स्थिति में वो ऐसा ही रहे। ये ना हो कि जब पैसे नहीं दिख रहे थे, क्योंकि भगवान के पास तो पैसे थे ही नहीं, भगवान क्या देते, तब तो सेवा कर दी, और जब इतनी सोने की मुद्राएं दिख रही तो कहा कि ठीक है ले लेते। ऐसा नहीं महाराज, भजन तो एक रस होता है। तो ऐसा भाव सब लोग जो है प्रेम से सेवा करते हैं। प्रेम मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग जो है प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप सब साधु हैं, हमारे प्रेम को देखिए, इसका दाम देकर हमारा अपमान मत कीजिए। कहते हैं कि आप तो पुण्यात्मा हैं, हम सब निषाद हैं, हम सबको क्या पता भगवान कौन है, भगवान की भक्ति क्या होती है। आप सबका दर्शन करके हम पवित्र हो गए। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों का दर्शन पाया है, और ये बहुत सुंदर बात है।
और यही बात वास्तव में सत्य है। संत केवल भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। संत मिलन अरु हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत द्वारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। श्री गोस्वामी जी ने कहा कि दो चीजें बड़ी दुर्लभ है महाराज। क्या क्या? एक तो संत का मिलन और एक हरि की कथा। अब आप खुद देखिए, सुबह सुबह का समय, कितनी करुणा है श्री ठाकुर जी की कि सुबह सुबह भगवान हमको जगाते हैं, अपनी कथा सुनाते हैं। बहुत कृपा है भगवान। कितने लोग हैं संसार में जो कथा सुन ही नहीं पाते। जरूरी नहीं कि सुबह ही कोई सुने, कोई शाम को सुनता हो, कहीं किसी संत महात्मा को सुनता हो, वो भी कथा सुनना ही है, अच्छी बात। पर कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि कथा सुननी चाहिए, हमें संतों को सुनना चाहिए, हमें संत की शरण में जाना चाहिए। कितने कितने लोग हैं जो अपने कामों में इतना व्यस्त है, उन्हें पता ही नहीं कथा क्या होती है। तो सोचिए भगवान की कितनी करुणा है, हम भगवान की कथा सुन पा रहे हैं। और संत मिलन अरु हरि कथा, संत का मिलन हो, कोई संत का दर्शन हो जाए, भगवान का भक्त दिख जाए, ये केवल भगवान की कृपा से होता है। ऐसे भगवान के भक्त का दर्शन कर पाना संभव नहीं। और सोचिए उन लोगों पर भी कितनी कृपा है जो जाने अनजाने में भगवान के भक्त का दर्शन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें संत की महिमा तो पता नहीं, पर फिर भी दर्शन कर लिया तो उनका भी कल्याण होगा। कितनी करुणा भगवान करते हैं। बाकी भगवान जो ये दो चीजें अपनी तरफ से प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सुत द्वारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। कोई किसी के बहुत बढ़िया पुत्र हो गया, या किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, कोई बहुत बढ़िया घर बना लिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये अगर कोई सोचे कि भगवान की बड़ी कृपा है, भैया बहुत बड़ा घर हो गया, इसमें कोई कृपा नहीं है आपके ऊपर, ये तो कर्मों का सफल है। कृपा तो भगवान की कथा है, कृपा तो भगवान का नाम है। अगर आप भगवान की कथा सुन पा रहे तो समझ लीजिए कि आप पर भगवान की बहुत कृपा है। वरना गोस्वामी जी ने कहा है, आवत ईसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की शुरुआत में एक बात कही थी कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुन रहा है, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ तक पहुंच पाना सबके लिए संभव नहीं। यहाँ जो आता है वो केवल भगवान की कृपा से आता है। यहाँ आने में बहुत कठिनाइयां हैं। सुबह उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बहुत कठिनाई महाराज। पर जो पहुंच जाता है वो भगवान की कृपा से ही पहुंचता है। इसके दो भाव है। जो लोग आ गए हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि भगवान की कृपा है इसलिए हम आए, और जो लोग नहीं आ पाए हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम पर कृपा क्यों नहीं हो रही है, हम भगवान से प्रार्थना करें कि हम पर भी कृपा हो। दोनों बातें। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोग जो है उन सब अयोध्या वासियों को कहते हैं कि आप सब तो साधु हैं, आप सब भगवान की नगरी में रहते हैं, आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से हमें आपका दर्शन हुआ। अच्छा, उसमें भी दर्शन कैसा हुआ कि भगवान सामने बैठे, गंगा जी का तट है, चित्रकूट जैसा धाम है, हम आपका दर्शन कर रहे हैं, कितनी कृपा है हम पर। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कृपा की। कहते हैं जैसे राजा है वैसा ही उनका परिवार है। उन्होंने कहा कि जैसे आपके स्वामी है ना राम जी, जितने करुणा में ये है, वैसे ही करुणा में आप सब संत हैं। और जो कि अभी हमने सुना ही श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी और श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज के जीवन से, जैसे ही भगवान है वैसे ही करुणा में उनके भक्त हो। कहते हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर आप कृपा कीजिए। हमें कोई धन नहीं चाहिए, आप तो हमारा प्रेम स्वीकार कीजिए। इस प्रकार जब उन्होंने कहा तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, खूब खूब आशीर्वाद देने लगे। तुम प्रिय पाहुने बन पगधारे, सेवा जोग न भाग हमारे, देव का हम तुम ही गुसाई, जो ईंधन पात की रात मिताई। बस केवल दो चार चौपाइयां और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम दें। कहते हैं कि आप जो है प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, और कहते हैं आपकी सेवा करने योग्य हमारा भाग्य नहीं। आप सब तो संत जन हैं, संतों की सेवा करने योग्य हमारा भाग्य तो नहीं, पर हम आपको क्या देंगे। अरे भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों की ही है। यही वो भील है जिन्होंने भगवान को कहा था, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो जब भगवान पहली बार चित्रकूट में आए ना इनके पास, तो इन्होंने भगवान को कहा कि नाथ हम आपको कुछ नहीं दे सकते, हम तो आपकी इतनी सहायता कर सकते हैं कि बस इतना समझो आपका कोई सामान नहीं चुरा रहे हैं
तो हमारी तरफ से ये आपको भेंट हो गई, क्योंकि कोई भी यहाँ आता है हम उसका सारा सामान चुरा लेते हैं। आपका सामान चोरी नहीं हो रहा है, समझ लो हमारी तरफ से ये भेंट है। तो वही बात उन्होंने यहाँ कही, बोले हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, हम तो आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि आप कहोगे तो वन से आपको कंदमूल फल ला देंगे या लकड़ी ला देंगे आग आदि जलाने के लिए, और हम कुछ दे ही नहीं सकते। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि आपके कपड़े और बर्तन चोरी ना हो। बस हम ये ध्यान रखें कि हम आपका कुछ चुरा ना ले। हम लोग जड़ जीव हैं, हम लोग मूर्ख हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुबुद्धि हैं, कुजाती हैं, हमारा निर्वाह कैसे हो। और देखिए भगवान ऐसे लोगों को भी शरण में लेते हैं, इतनी करुणा है श्री भगवान। अगर महाराज भगवान रूप देखते तो कुब्जा कितनी सुंदर थी जो भगवान ने उसका रूप देख के स्वीकार किया। अगर भगवान बल देखते तो महाराज कहाँ कोई बल श्री सूरदास जी में था। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सूरदास जी ने कहा ना कि मैं तो बड़ा निर्बल था, आंखों से देख नहीं पाता था, चलने में असमर्थ था, भगवान ने सहारा दिया। अरे सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, बड़ा प्यारा भाव श्री सूरदास जी ने कहा। अब खैर समय की थोड़ी सी कमी, पूरा तो नहीं गा सकते, पर ये भाव बड़ा सुंदर है। समय मिलेगा तो इस पर भी चर्चा करेंगे। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, भगवान निर्बल के हैं, निर्बल का बल बनके वो श्री राम जी, वो श्री कृष्ण जी आते हैं और निर्बल का कल्याण करते हैं। तो महाराज अगर भगवान धन देख के प्रसन्न होते तो विदुर जी के पास, सुदामा जी के पास कौन सा धन था जो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान की करुणा कितनी है, जो शरण में आ गया। अरे सच में शरण में जाए तो अलग बात, कोई झूठ में ही शरण में चला जाए, कोई मुझ जैसा पाखंडी आदमी जो ना कोई भजन साधन करता है, ना कोई जीवन में गुरु आज्ञा का पालन करता है, मुझ जैसे आदमी को शरण में ले लिया, तो सोचिए कितनी करुणा भगवान में होगी। ऐसा भगवान की करुणा का नित्य अनुभव हो। कहते हैं कि केवल भगवान की कृपा है जो हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। हम तो कुजाती हैं, कुटिल है, कुबुद्धि है, जड़ बुद्धि है और कुचाली है, हम कुछ नहीं जानते। कहते हैं तो भी जो है हमारे कमर में कपड़ा है और पेट भरता है। कितनी सुंदर बात महाराज। कहते हैं हमें कुछ नहीं पता है, फिर भी भगवान की कितनी करुणा है, कमर में कपड़ा भी है और पेट भी भरता है, जबकि संसार से अलग बैठे जंगल में कौन जाकर देकर आ रहा है, फिर भी भोजन मिल रहा है। यह है भगवान की करुणा। लोग इसी बात को समझ नहीं पा रहे। श्री दादू दयाल जी राजस्थान के एक बड़े अच्छे भक्त हुए, वे कहा करते थे कि दादू दुनिया बावरी सोच करे है गैली, अरे रोटी देसी राम जी दोपहर से पहली। बोले दादू ये सारी दुनिया पागल है, ऐसे ही व्यर्थ में सोच कर रही है। अरे सबको भोजन देने वाले भगवान है, और सुबह उठो उससे पहले भोजन का इंतजाम हो जाता। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका यो कहे सबके दाता राम। श्री मलूकदास जी ने कहा कि भैया अजगर किसी के यहाँ नौकरी नहीं करने जाता है और पंछी कोई काम नहीं करता है, फिर भी दोनों को भोजन मिलता है। वन में कौन किसको देने जा रहा है। क्या आपने कभी देखा कि कोई व्यक्ति जा रहा हो जंगल में कि चलो शेर को जरा भोजन दे हमें, चलो हाथी को जरा भोजन करवा दे, फिर भी भोजन पा रहे हैं महाराज, प्रेम से रहते हैं। साधु जो हिमालय के पर्वतों में चले जाते हैं जहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं, मनुष्य तो दूर की बात, कोई पशु पक्षी भी नहीं, वहां पर भगवान भोजन पहुंचा देते हैं। ये है भगवान की करुणा। सबका भरण पोषण केवल भगवान का, सबके दाता राम। जब ये बात मन में आ जाएगी ना, जिस दिन विश्वास मानिए उस दिन अहंकार होगा ही नहीं। आपके पास कितना ही धन हो, आप कितना ही दान करें, पर ये बात अगर समझ लें कि दास मलूका यो कहे सबके दाता राम, तो फिर आपके अंदर अहंकार आ ही नहीं सकता है। खूब दान कीजिए, साधुओं की, संतों की, गौ माता की, वृद्ध लोगों की, ब्राह्मणों की, गरीब लोगों की, सबकी मदद कीजिए, पर ये सोच के कीजिए कि सब भगवान के निमित्त हो रहा है, सब भगवान ही करवा रहे हैं, हमें तो केवल एक निमित्त मात्र भगवान ने बनाया है। तो खैर इस प्रकार जो है वे सब गोल मिल कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, हम तो दुर्बुद्धि हैं और वन में रहते हैं, वन में तो हमें कोई जानता भी नहीं, फिर भी हमारा पेट भरता है, पहनने के लिए कपड़ा मिलता है। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म की बुद्धि कैसी होती है जाना ही नहीं, हमें पता ही नहीं धर्म होता क्या है, सोचा ही नहीं। ये सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है जो हम बोल पा रहे हैं, हमें तो बोलना भी नहीं आता है। ये भगवान की करुणा है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे
तब से हमारे दूसरे दोष दुख सब मिट गए। वनवासियों के वचन सुन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और महाराज उनको भाग्यशाली कहकर उनकी सराहना करने लगे। और बड़ी प्यारी बात, लागे सराहन भाग तब अनुराग बचन सुनावही, बोलनि मिलनि सिय राम चरण स्नेह लखी सुख पावही, नर नारी निदरी नेह निज सुनि बोल, बिलनी की गिरा तुलसी कृपा, रघुवंश मनि की लोह, ले लो का तेरा। क्या अद्भुत बात कि तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोह, ले लो का गिरा। बड़ी सुंदर बात श्री गोस्वामी जी ने कही। बस इस छंद का विस्तार करके मणि को विश्राम देंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सब लोग जो है उनके भाग्य की सराहना करते हैं और खूब सराहना करके प्रेम भरे वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने के ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सबको बड़ा सुख मिल रहा है। कहते हैं महाराज धन्य तो एक कोल भी रही जो भगवान की यहाँ बैठ के सेवा करते। उन कोल भीलों की वाणी सुन सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते। मतलब वे सोचते हैं कि कहाँ हम जो अयोध्या जी में रहकर इतना भजन नहीं कर पाते, ये बेचारे कोल भील वन में रहकर भगवान की इतनी सेवा करते, तो अपने आप को धिक्कार देते। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुनाथ जी की कृपा है, ये रघुवंश मुनि श्री राम जी की कृपा है कि लोहा जो है नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। अब महाराज लोहा अगर पानी में डाला जाए तो पानी में डूब जाएगा। अगर किसी को साइंस नहीं भी आती, कोई ना समझता हो कि जो लोहा है उसका मास बहुत ज्यादा है, पानी की डेंसिटी आदि का सब कुछ ना जानता हो, वो केवल इतना जानता है कि लोहा पानी में डालोगे डूब जाएगा। पर ये केवल भगवान की कृपा से संभव है कि अगर लोहा पानी में डाला जाए और उसके ऊपर नाव रख दी जाए तो वो लोहा नाव को पार लगा देगा। ये भगवान की कृपा से होता है। ये चीजें समझ में नहीं आती। एक व्यक्ति बोले कि ये जो आप कथा सुनाते हो, कई बातें हैं जिनमें मुझे कोई लॉजिक नहीं मिलता है। तो महाराज यहाँ लॉजिक नहीं चलता है, यहाँ मैजिक चलता है, यहाँ तो कृपा से सब काम होता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम, यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। ये कहते हैं कि महाराज जो मूक है वो वाचाल हो जाता है, जो बोल नहीं सकता है वो भगवान की कृपा से इतना बोलता है कि फिर रुके नहीं। और जो पंगु है यानी कि जो लंगड़ा है, चलने में असमर्थ है, वो चलने लग जाता है। ओके, तो भगवान के बारे में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो मूक है, जो बोल नहीं सकता है, वो वाचाल हो जाता है। और जो पंगु है, जो चलने में असमर्थ है, वो महाराज पहाड़ के पहाड़ लांग जाता है। यत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। हे माधव, ये केवल आपकी कृपा से संभव है। भगवान ऐसे समर्थवान है कि ब्रह्मा जी को मच्छर बना देते हैं, और किसी मच्छर पर कृपा हो गई तो उसको ब्रह्मा बना देंगे। ये केवल भगवान कर सकते हैं। तो यहाँ लॉजिक नहीं, यहाँ तो मैजिक चलता है महाराज। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, एक छोटी सी कथा आई है मन में। समय तो थोड़ा कम है, पर आप लोग कहें तो सुना देता हूँ, फिर पता नहीं याद आए ना आए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हुआ क्या कि एक बार की बात है, महाराज एक दिन जो है ब्रह्मा जी के मन में अहंकार हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो ब्रह्मा हूँ, अरे मेरे बिना सृष्टि तो चलती नहीं। भगवान तो सृष्टि का पालन करते हैं, शिव जी उसका विनाश करते हैं। पर अगर सृष्टि में बनाऊं ही नहीं तो भगवान पालन किसका करें और शिव जी विनाश किसका करें? तो मेरी कृपा से सब हो रहा है। तो महाराज ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आया तो भगवान खुश हो गए। किसी भक्त के मन में अहंकार आता है, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को ये रहता है कि मैं अपने भक्त का अहंकार तोड़ूंगा। और भगवान कौतुकी है, वो तो हमने कथा की शुरुआत में सुना। तो महाराज ठाकुर जी ने सोचा कि चलो ठीक है, ब्रह्मा जी का अहंकार तोड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी ने युक्ति लगाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान मेरी बात को समझते हैं या नहीं, मतलब मेरी महिमा जानते भी हैं या नहीं कि मेरी कृपा से सब चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक बार जाकर जो है थोड़ा
मजे मजे में ये कह देता हूँ कि प्रभु मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी कागज पे कुछ लिख के चले गए महाराज। तो भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी कैसे आना हुआ? बोले कि प्रभु मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, रेजिग्नेशन। अच्छा, भगवान भी भगवान है, भगवान ने अहंकार और पुष्ट कर दिया। भगवान बोले अरे ब्रह्मा जी आपके बिना तो सृष्टि चलती नहीं है, आप सृष्टि बनाते हो, कैसी बात आप कर रहे हो? कोई कमी रह गई क्या? कुछ सेवा चाहिए तो बताओ, हम कर दें। ब्रह्मा जी बोले नहीं प्रभु, बस अब क्या है, वृद्ध शरीर हो गया है और अब काम ज्यादा होता नहीं है, अब हम बस तब करेंगे। तो ब्रह्मा जी को लगा शायद भगवान चरणों में गिरकर प्रार्थना करेंगे कि मत छोड़ो। भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, जैसी आपकी आज्ञा, जो आपको ठीक लगे सो करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो एक बार बाहर जाता हूँ वैकुंठ से, तो क्या पता भगवान वापस बुला ले। तो महाराज ब्रह्मा जी बाहर गए। तो जैसे ही भगवान के धाम के बाहर निकले तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अनेकों वाहन वहां खड़े और उसपे अनेकों ब्रह्मा। कोई ब्रह्मा किसी के 1000 मुख हैं, किसी के 10,000 मुख हैं, किसी के करोड़ों मुख हैं, किसी के 2 मुख हैं, किसी के 8 मुख हैं। ब्रह्मा जी हैरान हो गए, बोले भैया तुम सब कौन हो? तो सबने कहा कि हम जो है अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा हैं। बोले अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा और भी ब्रह्मांड है क्या, और भी ब्रह्मा होते हैं? तो बोले आप यहाँ क्यों आए? बोले हमने एक बार जो है गलती से अभिमान कर लिया था कि हम सृष्टि चला रहे हैं और महाराज हमारी कृपा से सृष्टि चलती है, तो हमने भगवान को कह दिया कि इस्तीफा देकर आते हैं। और हम इस्तीफा दिया, भगवान ने ले भी लिया और हमें निकाल दिया महाराज। तो ब्रह्मा जी घबरा गए, बोले ये तो काम गड़बड़ हो गया, काम तो मैंने भी वही किया है। तो ब्रह्मा जी बोले अच्छा फिर आपको कोई नौकरी और में नहीं मिली, मतलब और किसी ब्रह्मांड में ब्रह्मा नहीं बनाया गया? बोले नहीं, बस तब से जो है भटक रहे हैं इधर उधर, कहीं कोई जॉब मिल जाए, कहीं कोई ब्रह्मा जी बनाते। आज सुना है कि कोई एक इस सृष्टि के ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो पूछने आए कि प्रभु हमारे लिए कोई अगर पोस्ट खाली हो तो हम इंटरव्यू दे देंगे। ब्रह्मा जी तो घबरा गए। अच्छा, उन सब ने पूछा कि तुम कौन हो भैया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर मैं बता दूं कि मैं वही ब्रह्मा हूँ जिसकी पोस्ट खाली हुई है, तो सब लोग मुझे पीछे हटाकर आगे खुद भागेंगे। तो बिना कुछ बताए ब्रह्मा जी भागे और भागकर भगवान के चरण पकड़े, कहा कि नाथ मुझसे गलती हो गई, करने कराने वाले तो आप हैं। भगवान बोले अरे ब्रह्मा जी आप क्या करोगे ब्रह्मा बन के, तो आप बूढ़े हो गए हो, आराम से भजन करो, ये लो माला ले जाओ, तुलसी की माला है, खूब नाम जपो और आनंद में रहो। आपके पुत्र देखो नारद जी जगह जगह जाते हैं, कथा भागवत सुनाते हैं। अब आपकी उम्र हो गई, आप बैठे हो, कथा सुनो, माला जपो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु ऐसा मत करो, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। तो कहने का आशय ये कि अभिमान तो करना ही नहीं चाहिए। भगवान ऐसे समर्थमान है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सब लीला भगवान की तो है, तो इसलिए यहाँ पर ज्यादा अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। भगवान की लीला तो प्रेम से सुननी चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार अपने भक्तों के साथ भगवान खूब कौतुक की लीलाएं करते रहते हैं। खैर इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देकर केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। शुक सनकादिशेष अरुसारद, धरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छम शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरज बखानी, सागब सुंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी।